माय नेम इज मोहम्मद फैसल इजाज और आज की जो हमारे पास डिस्कशन है पेपर की क्वेश्चन पेपर हमारे पास है कि ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, सेकंड ईयर है। अब इसके पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, उसके बाद एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको रेफर कर देंगे जो आपको भेज दिए गए थे लेक्चर्स 5वें चैप्टर के, उसी लेक्चर्स में से ही है। अब हमारे पास मेंशन कर देंगे कौन कौन से क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन 1 है, पहला है हमारे पास कार्नर पॉइंट। कार्नर पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि कार्नर पॉइंट हमारे पास क्या है। कार्नर पॉइंट हमारे पास है ए पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस। दो बाउंड्री लाइंस कौन सी है? ये हमारे पास बाउंड्री लाइन है कि ये है हमारे पास एक्स एक्सिस की, एक वाई एक्सिस की। दो बाउंड्री लाइंस के दरमियान जो भी हमारे पास पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट क्या? अगर ये लाइन लगी है तो ये दो पॉइंट्स ये इंटरसेक्ट पॉइंट है। अगर ये लाइन लगा दी गई है कि हमारे पास इस तरह की लाइन है, कौन से दो पॉइंट है? ये लाइन आ गई है, ये दो इंटरसेक्ट पॉइंट है। ये लाइन है तो ये दो इंटरसेक्ट पॉइंट है। कोई से दो इंटरसेक्ट पॉइंट जो बाउंड्री लाइंस को टच करेंगे उसको इंटरसेक्ट पॉइंट कहेंगे, वो हमारे पास कार्नर पॉइंट कहलाते हैं। सेकंड हमारे पास है लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इन द फॉर्म ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन, लेटर इक्वल टू, लेसर इक्वल टू, ये सारे लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाती है। लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, कोई भी है। इनइक्वालिटी में हमने ये चार ऑपरेटर लिखने हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेसर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू। उसके बाद की हमने देखनी है इक्वेशन के लीनियर हमारे पास क्या है? एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1। इक्वेशन है तो डिग्री 1 इक्वेशन लिखेंगे। इनइक्वालिटी है एन इक्वालिटी हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर कहलाएगी। इक्वेशन भी है, फंक्शन भी है, इक्वालिटी भी है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। इक्वेशन में इक्वल होगा, इनइक्वालिटी में लेस देन, ग्रेटर देन, लेसर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, और उसके बाद हमारे पास फंक्शन में इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। तो वो हमारे पास कंडीशन क्या कहलाएगी? वो मुख्तलिफ कंडीशन है। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग की बात थी तो ये प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं, इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट। थर्ड है हमारे पास प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट, हमारे पास लास्ट है 10वां, उसको हमने पहले लिख दिया है। 10वां हमारे पास है प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम कंसर्न्ड, कि ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें प्रॉब्लम कंसर्न्ड इन्वॉल्व है उसको प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट कहते हैं। कंस्ट्रेंट किसी चीज को फोकस करना। फिजिबल रीजन हमारे पास है कि a region which is restricted to the first quadrant। फिजिबल रीजन जो के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्रॉब्लम आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कार्नर पॉइंट तो फर्स्ट प्रॉब्लम में, तो उसमें हमारे पास उसको फिजिबल रीजन भी कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन भी कहते हैं। फिजिबल सॉल्यूशन सेट भी होता है किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो रेफर किया जाता है फिजिबल रीजन को। फिजिबल रीजन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव है, इसके अलावा किसी और में नहीं होगा। कन्वेक्स रीजन, कन्वेक्स रीजन क्या होगा? कन्वेक्स रीजन हमारे पास है a line segment obtained by joining any two point of a region lie entirely within the region। रीजन के अंदर दो पॉइंट हमारे मिले हैं और वो उसी रीजन में ही लाई कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? Then the region is called कन्वेक्स रीजन। वो रीजन हमारे पास कन्वेक्स रीजन कहलाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास a function which is to be maximized or minimized is called objective function। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। अब उसके बाद हमारे पास है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या होगा? A feasible solution which maximize or minimize। ऐसा सॉल्यूशन जो हमारे पास मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो, किसका? मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा
तो उसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहेंगे, उसे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहेंगे। ये हमारे पास फॉर्म है। अब आते हैं नेक्स्ट, वो कह रहा है कि व्हाट इज थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। हम कैसे बताएंगे कि थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग है, क्या है हमारे पास। The method under our discussion is called, ऐसा मेथड जो हमारे डिस्कशन में आता है उसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड कहते हैं। जो थ्योरम हमारे डिस्कशन में आएगा उसको लीनियर प्रोग्रामिंग थ्योरम कहेंगे। अब एंड इट्स इन्वॉल्व सॉल्यूशन, उसका जो सॉल्यूशन इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, कंसर्न लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी से कंसर्न करेगा, किसी और से नहीं होगा, लीनियर इनइक्वालिटी से ही कंसर्न करेगा। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ, सॉल्यूशन सेट एंड ग्राफ, सॉल्यूशन सेट भी इसका हमने बताना है और ग्राफ भी बनाना है। सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए सबसे पहले अरिथमेटिक इक्वेशन बनेंगे। अरिथमेटिक के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, लेस देन, ग्रेटर देन, लेसर, इक्वल टू, ग्रेटर, इक्वल टू, कोई वैल्यू नहीं रखता, कोई भी आएगा जब उसके अरिथमेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो वो इक्वल टू बन जाएगा, बाकी सेम रहेगा। राइट साइड की वैल्यूज भी लेफ्ट की भी वैल्यू सेम रहेगी। अब उसके लिए सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट लेंगे, एक्स इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0 होगा, y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 होगा। जो हमने अरिथमेटिक इक्वेशन बनाई है उसी के मुताबिक करेंगे कि x इंटरसेप्ट में y 0 आ गया तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जो आएगी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बनाएंगे। कौन सा, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में पहले x एक्सिस होता है फिर y एक्सिस होता है, इसीलिए पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू जो हमने लेट की थी। y इंटरसेप्ट है तो x इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 6 बन गया। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के मुताबिक 0 और 6, इन दोनों पॉइंट्स को हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। दोनों हमारे पास सॉल्यूशन सेट हो गया। अब इसका ग्राफ डिस्प्ले करते हैं। ग्राफ के मुताबिक हमने पॉइंट के ग्राफ, सॉल्यूशन के मुताबिक ग्राफ के पॉइंट्स मेंशन करेंगे। वो क्या डिस्प्ले कराना चाह रहा है, मैक्सिमम पॉइंट है, स्पेस बहुत कम है, पेज के ऊपर कितनी स्पेस होती है, मैक्सिमम अगर 1 पॉइंट बनाए 5, 6 तक जाके बनाए जा सकते हैं। इसी के लिए हम फिर उसके इंटरवल बहुत कम लगा के 5 का डिफरेंस भी कर सकते हैं, 10 का डिफरेंस भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस जो इसे डिस्प्ले कराना चाहेगा उसी के मुताबिक। अब ये जो छोटे पॉइंट्स हैं इसलिए हमने 1 का डिफरेंस लिया। अब y एक्सिस पे 2 का डिफरेंस लिया, इसलिए जो 6 था इतनी ज्यादा स्पेस नहीं थी इसको बनाने के लिए, सो हमने 2 का डिफरेंस ले लिया। ये हमारे पास 3 और 6 है, 3 0 इलाग x एक्सिस y 0 होता है, इलाग y एक्सिस x 0 होता है, तो ये 0 6 बन गया, ये 3 0। दोनों को हमने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो ये क्या बन गई, लाइन ड्रा हो गई, ग्राफ ड्रा हो गया। अब इस लाइन को, इसके जो पॉइंट्स हैं कौन सा 3 और 6, ये कन्वेक्स पॉइंट्स बन गए, ठीक है। अब इसका जो रीजन है वो फिजिबल रीजन हो गया, ये रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फिजिबल रीजन हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कोई भी फंक्शन होगा। 3.5.3 के क्वेश्चन वो है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी है, उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी है, उसके अंदर फिजिबल रीजन भी है, ये सारी चीजें उसमें प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट भी है, ये सारी चीजें 3.5 के क्वेश्चन में आती हैं जो आपको करा दिए गए हैं सारे। अब उसके बाद आ जाए 6 पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास हो गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी हो गया। लास्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10 हम ये डिस्प्ले पहले कर चुके हैं, 3 रिपीट हो गया है इसलिए ये 9 डिस्प्ले कर रहा है। लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ 5x - 4y लेसर इक्वल टू 20। अरिथमेटिक इक्वेशन का एब्रिविएशन लिख दिया, दी a.e इस भी लिख सकते हो, पूरी अरिथमेटिक इक्वेशन भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो इक्वल टू 0 बना देना है, x इंटरसेप्ट होगा तो y 0 कर दिया जाएगा, y 0 करेंगे तो 5x इक्वल टू 25 से डिवाइड करेंगे तो 4, पहला पॉइंट। सेकंड में आ जाओ, y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 है तो 4 - 4y इक्वल टू 20 है, ये माइनस है हमारे पास, इक्वल टू 20 है तो y इक्वल टू -5 बनेगा। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके हैं उनको मेंशन कर देते हैं, कहां से ये आए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। इसके बाद एमसीक्यूज की डिस्कशन करा देता हूं, वो आप लोगों ने भी देख लेने हैं। एमसीक्यूज जो भी है उनका हर एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूं, उसका आंसर कैसे बन रहा है और कैसे क्या आ रहा है। ओके जी, अब हम आते हैं शॉर्ट एमसीक्यूज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अब हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं आप लोग के चैप्टर नंबर 5 के सेकेंड ईयर वाले, तो उसको डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है द नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटी इज कॉल्ड आर कॉल्ड नॉन, वो हमारे पास नेगेटिव इनइक्वालिटी होती है वो हमारे पास डिसीजन वेरिएबल कहलाते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसके अंदर इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल यूज किए जाते हैं वो पैरामीटर कहलाते हैं, कांस्टेंट्स भी। उसके बाद फिजिकल सॉल्यूशन व्हिच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन है ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास दूसरे का। तीसरे एमसीक्यूज पे आ जाए, इसमें हमारे पास ax plus by लेस देन c इज लीनियर इनइक्वालिटी इज वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं, देखो इसमें हमारे पास a b c और x y है। सेकंड ईयर के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि फर्स्ट 13 अल्फाबेट एज अ कांस्टेंट, लास्ट 13 अल्फाबेट्स हमारे पास एज अ वेरिएबल यूज किए जाते हैं। अब फर्स्ट 13 में ए बी सी भी आ गया कांस्टेंट, लास्ट 13 में कौन से है, एक्स और वाई। तो इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल्स हैं। ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है। 4 एमसीक्यूज पे द सॉल्यूशन ऑफ ax plus by लेस देन c, इक्वलिटी की फॉर्म आ गई है लेस देन की फॉर्म में। अगर हमारे पास स्ट्रिक्टली लेस होगा तो ये हमारे पास ओपन हाफ होगा, अगर लेस और इक्वल टू होगा तो क्लोज्ड हाफ होगा। ओपन हाफ, स्ट्रिक्टली लेस, क्लोज्ड हाफ, लेस और इक्वल टू साथ में आएगा। तो अगर मैच के लिए ओपन है, ये क्लोज्ड है। अब हमारे पास ये कंडीशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, 2 1 इज नॉट द इनइक्वालिटी। 2 1 x हमारे पास 2 है, y हमारे पास 1 है, तो 2 1 हमारे पास कौन सा आंसर बनता है, वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो। इसमें वैल्यू 2 + 1 लेस देन 5 क्या बनता है, 3 लेस देन 5। तो एमसीक्यू नंबर हमारे पास जो ये इसका कौन सा एमसीक्यू है, 5वां एमसीक्यू है, इसका आंसर हमारे पास ए आ गया। और भी चेक कर सकते हो, 3 greater than 5 नॉट पॉसिबल, इसको चेक कर दो, 3 = 5 नॉट पॉसिबल। ये हमारे पास 2 - 1 greater than 5 नॉट पॉसिबल। पॉसिबल कौन सा है, ये हमारे पास इज नॉट दिया हुआ है। और आप लोग के पास जो आंसर इसका पहुंचा है वो है ए नहीं है। या तो ये आपको क्रेडिट मार्क्स मिलेगा इसका, या इसमें से अगर नॉट इसमें से स्किप कर देते हैं, इस नॉट को अगर हम स्किप कर देते हैं, ये नहीं लगाते, तो हमारे पास ऑप्शन ए है। अगर ये नॉट स्किप नहीं करते तो ऑप्शन बी है। 2 + 1 3 greater than 5, तो फिर ऑप्शन बी है। एमसीक्यू नंबर 6 पे आ जाए, 0 1 इज नॉट द सॉल्यूशन, 0 1 इज नॉट सॉल्यूशन। इस पे आ जाए 0 और 1, ये 0 पुट कर दे, ये 1 पुट कर दे, 2 लेस देन 8 ये सॉल्यूशन है। इसमें 0 और 1, ये 0 पुट कर दे, ये 1 पुट कर दे, -3 लेस देन 0 ये भी सॉल्यूशन है। उसके बाद ये 0 है, ये 1 0 0 हो जाएगा, 1 5 लेस देन 7 ये भी सॉल्यूशन है। तो कौन सा बाकी रह गया है, जे, इसमें वैल्यू पुट करो, 0 1 5 लेस देन 3 ये सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन नॉट लगा हुआ है तो हमने वो देखना है, जो इसका सॉल्यूशन नहीं है वो ऑप्शन देना है, सॉल्यूशन है वाला ऑप्शन नहीं है। अब आ जाए नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 7, 1 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ, इसमें x 1 है, y हमारे पास 2 है, 1 + 2 3 greater than 0, तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर ए है।
अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 8 पे। 8वां एमसीक्यू हमारे पास है कि 1 3 इज इन द सॉल्यूशन रीजन। 1 3 इज इन सॉल्यूशन रीजन। x1 है, y3 है, x1 + 3 है, 4 > 0। ऑप्शन हमारे पास इसका ए है। अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 9 पे। x = 0 इन द सॉल्यूशन ऑफ। x 0 पुट कर दे तो इसको सॉल्यूशन क्या होगा, ये 0 पुट कर दे 1 < 0 क्रॉस। इसमें x 0 1 तो 1 > 0 है, तो ऑप्शन हमारे पास ए है। सीक्वेंटली चेक करना है हमने। उसके बाद आ जाए एमसीक्यू नंबर 10 पे। x = 5 इज नॉट द सॉल्यूशन। x की वैल्यू 5 पुट कर दो तो फिर देखें वो आंसर ट्रू है या फॉल्स है। 5 + 4 9 > 0 ट्रू हो गया। 5 10 + 3 13 < 0, तो ऑप्शन इसका 13 इज नॉट द सॉल्यूशन। नॉट है जो इसका सॉल्यूशन नहीं बनता, वो ऑप्शन हमारे पास ए है। बाकी जे भी सॉल्यूशन बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है सॉल्यूशन। जो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं बनता वो हमारे पास इज नॉट इन दी सॉल्यूशन ऑफ। इसमें सॉल्यूशन जो इसका नहीं है, x 5 पुट कर दो 9 > 0। नॉट को या तो नॉट को रिमूव कर दो, नॉट रिमूव करते हैं तो ये सॉल्यूशन बनता है। नॉट रिमूव नहीं करते तो ऑप्शन हमारे पास बी बनता है। 13 < 0 वो हमारे पास ऑप्शन बी बनता है। तो दो एमसीक्यू आपके क्रेडिट्स के हैं, एक 5 है और एक 10 है। ये आपके दो एमसीक्यूज हैं और की के मुताबिक ये आपका क्रेडिट होगा। की आपको नहीं मिलेगी तो ये आपके एमसीक्यूज ये नहीं होगा, ये बनेगा, ठीक है ना, अदरवाइज वही होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।